हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रणय गगन क्लासेस। दिस इज मी प्रणय और ये है अपना 6th पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। दोस्तों, पहले 5 पार्ट्स में अपने सिंपल इंटरेस्ट कवर कर लिए पूरा, उसके प्रॉब्लम्स कवर कर लिए पूरे। कंपाउंड इंटरेस्ट का खाली एक ही टॉपिक बाकी है, बाकी अपन ने पूरे कवर कर लिए। लास्ट वीडियो में अपन ने 15 एग्जांपल नंबर 15 तक भी पूरा कवर कर लिया। ठीक है, आप ये आई बटन पे जाके रेफर कर सकते हो। अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 16 अपन चालू करने वाले हैं ये वीडियो में। बस अब दोस्तों एक या दो पार्ट और एक्स्ट्रा लगेगा, उसके बाद अपना मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस वाला पूरा चैप्टर जो कि है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फॉर रेगुलर अपडेट्स प्लीज ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। ठीक है दोस्तों, उसके ऊपर मैं रेगुलर अपडेट्स डालता हूँ कि कब कौन सा वीडियो आने वाला है, कब कौन सा नहीं आने वाला है, कब कौन सी टेस्ट सीरीज होने वाली है। सो टेलीग्राम चैनल इज मस्ट, और ये यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रहो। चलो आइए दोस्तों, एग्जांपल नंबर 16 एग्जांपल नंबर 15 तक लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर दिया मैंने, जस्ट आपको बताया। ओके, चलते हैं एग्जांपल नंबर 16 पे। एग्जांपल नंबर 16 क्या बोलते दोस्तों? बहुत इजी क्वेश्चन में, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता हूँ? क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है? व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो नहीं हो रहा है भाई, हाँ हो गया। ठीक है, हेलो, यस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता? व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। मतलब ये क्या पूछ रहा है अपने को? आई पूछ रहा है दोस्तों, आई पूछ रहा है। ठीक है, आई पूछ रहे हैं। डबल्स एंड इन्वेस्टमेंट, डबल्स एंड इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है? ठीक है, डबल हो रही मतलब प्रिंसिपल, अपन ने स्टार्टिंग में कुछ प्रिंसिपल दिया होगा, तो वो क्या बोल रहा है, जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट होगी ना वो डबल होगी। ठीक है, नेक्स्ट, इन 7 ईयर्स, इसका मतलब क्या है? जो टी है वो है 7 ईयर्स। ठीक है, अभी तक क्लियर? गिवन दैट यहाँ पर देखो टी और एन सेम रहेगा क्योंकि एनुअली है, इसलिए एन भी 7 रहेगा बराबर। अगर यहाँ पर सेमी एनुअली रहता था तो एन हो जाता था, कितना हो जाता था बताओ? अगर यहाँ पर एनुअली के बदले यहाँ पर देता था कि कंपाउंडेड सेमी एनुअली रहता था, तो एन कितना रहता था? सर सेमी एनुअली मतलब एक साल में 2 बार, तो 7 साल में 7 × 2 14 टाइम्स। आई होप दिस इज क्लियर। अगर यही सेमी एनुअली नहीं रह के क्वार्टरली रहता था, सेमी एनुअली भी नहीं, क्वार्टरली रहता था, तो एक साल में 4 बार और 7 साल में 28 बार। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। एन 7 है अभी क्योंकि ये कंपाउंडेड एनुअली है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अभी क्या बोल रहा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में अपने को बोला कि एन जो है वो 7 है। ठीक है, और उसके बाद इसने सबसे मेन लाइन क्या बोली, अपने को आई निकालने का है। ठीक है, लेकिन इसने क्या बोला, जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट है, व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड, वो क्या बोल रहा, डबल हो जाती है अपनी इन्वेस्टमेंट। मतलब अपन ने देखो प्रिंसिपल कुछ ना कुछ दिया होगा, प्रिंसिपल पी, मान लो प्रिंसिपल अपन ने पी इन्वेस्ट किया। देखो एक बात बताओ, एक्यूमुलेटेड अमाउंट क्या रहेगा? जो फाइनल अमाउंट रहता है। ये क्या बोल रहे हैं, एक्यूमुलेटेड अमाउंट यहाँ पर क्या है बताया क्या? डबल हो गया। इसका मतलब क्या है? ये 2p है। सिंपल है, डबल हो गया मतलब क्या है? 2 × p। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अपने को क्या पता है? अपने को वो पता है 7 ईयर्स का बात है, तो अपन A7 निकाल सकते हैं। A7 क्या रहेगा अपने फॉर्मूले के हिसाब से? P × I 1/7। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। A7 तो अपने को पता है 2p है। ठीक है, थोड़ी हैंड राइटिंग खराब है, एक मिनट। ठीक है, A7 क्या है अपने को पता है कि A7 क्या है? 2p है। और p तो p प्रिंसिपल तो निकालना है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट एनुअल इंटरेस्ट पूछा, सॉरी। लेकिन अभी अपने पास p का भी डाटा नहीं दिया, तो अपन p को p लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अपने को मेन क्या निकालना है? i निकालना है, इंटरेस्ट। तो 1 + i पावर ऑफ क्या आएगा? 7, क्योंकि n 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो p कट जाएगा बराबर है। सिंपल सिंपल मैथ्स कैलकुलेशन 8 9 10 वाला मैथ्स। इसके बाद क्या होता, 2 = देखो क्या हो रहा, 1 + i⁻7। अब बस अपने को क्या करना है, डर्टी पावर से आई निकालना है। हम देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 7 यहाँ पर यहाँ पर ये रूट कर रहा, तो यहाँ पर रूट 1/7 कर सकते हैं, और यहाँ पर 1/7 से करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये क्या रहेगा, 2 ^ 1/7 = 1 + i। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डर्टी पावर का कैलकुलेशन भी बताया। तो 1 + i = 2 पावर 1/7। 2 पावर 1/7 कैसे करना है आपको पता है? 2 पावर, ठीक है, 2 पावर 1/7 कैसा करना है? बस 2 को क्या करो, 7 टाइम्स रूट से मल्टीप्लाई करो, एक डिवाइड करो, मतलब 2 को 12 टाइम्स, 7 टाइम्स बोल रहा हूँ, 12 टाइम्स रूट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसके बाद मैंने निकाला -1 करो, उसके बाद इंटू 1/7। ऊपर जो रहता ना उसको मल्टीप्लाई करना। यहाँ पर ऊपर क्या है, ऊपर अगर सिर्फ 7 रहता था तो इंटू 7 कर देते। यहाँ पर ऊपर 1/7 है ना,
इसलिए अपन क्या करेंगे 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 1/7 की फिर +1 करो, उसके बाद इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसी के साथ ये जो 2 है वो क्या आ गया 2 पावर 1/7, ये हो गया 1.104, ये हो गया 1 प्लस आई, ये आई क्या रहेंगे 1 माइनस हो जाएगा उधर 0.104। इसी के साथ अपना जो आई आया वो क्या है 0.104 आया। इसका मतलब क्या है, आई को अपन परसेंटेज के टर्म्स में लिखेंगे तो 10.4% दोस्तों। अब देख लेते हैं आंसर। देखो दोस्तों 10.409, यहाँ पर बस अपना 10.4 आया, मतलब 40 आंसर है। बस यहाँ पर क्या है 41%, तो ठीक है राउंडिंग ऑफ फर्क है, लेकिन आपको समझ गया। यहाँ पर डर्टी कैलकुलेशन तो मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था। अगर आपको डर्टी कैलकुलेशन का इन डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए आप लोग लास्ट वीडियो रेफर कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम में आई थिंक आपको दिक्कत नहीं आई होंगी। देखो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन क्या था कि जो प्रिंसिपल था ना वो डबल हो गया। तो प्रिंसिपल जब डबल हो गया तो अपन ने क्या किया, जब प्रिंसिपल था वो डबल हो गया तो अपन ने बस प्रिंसिपल को पी माना और एक्यूमुलेटेड अमाउंट को 2 पी मान लिया। क्वेश्चन में वही दिया था ना। उसके बाद क्वेश्चन में और क्या था, इसने T7 दिया और यहाँ पर एनुअली था, तो T जब 7 है तो एनुअली था तो N भी 7 रहेगा, तो N भी 7 रहेगा। उसके बाद I तो अपने को निकालना था, अपने को ये फॉर्मूला पता है AN इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस आई पावर N। बस उसी फॉर्मूले में इसको डाला अपन ने। तो ये देखो यहाँ पर इसके बाद अपने ध्यान रखना, अपने आपको क्वेश्चन पढ़ के लगेगा यहाँ पर भाई P भी तो नहीं दिया, सिर्फ A दिया, P दिया ही नहीं और I भी नहीं दिया। तो दो चीजों को मैं कैसे, दो चीजों को मैं मतलब दो चीजें हैं यहाँ पर, दो चीजें फाइंड आउट करने की, आई भी फाइंड आउट करने की और पी भी दिया नहीं है मतलब फाइंड आउट करने का है। तो कभी कभी क्या होता है अपन क्वेश्चन में स्टक हो जाते हैं और फिर अपन सोचते हैं कि भाई 2-3 निकालने का है, मतलब हार्ड क्वेश्चन है, छोड़ो 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 मत करो। लेकिन आप क्या करो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया कि आपको ऐसा लगे कि थोड़ा डाटा कम ही है, ऐसा अगर आपको लग रहा तो जब वो क्वेश्चन को क्या करो सॉल्व करो, मतलब लिख के रखो, लिखो कि ये दिया है। अच्छा प्रिंसिपल नहीं दिया है लेकिन प्रिंसिपल नहीं दिया है लेकिन दिया है कि एक्यूमुलेटेड अमाउंट है ना वो ट्वाइस ऑफ इन्वेस्टेड अमाउंट है। इन्वेस्टेड अमाउंट तो प्रिंसिपल रहेगा तो एक्यूमुलेटेड अमाउंट 2 भी रहेगा। अब सॉल्व करके तो देखो पता नहीं सॉल्व हो जाए। देखो यहाँ पर अपन ने a पावर 7 को ये सॉल्व किया, a7 को 2p किया, p कट गया, अल्टीमेटली सिर्फ एक ही बचा जो निकालना था अपने को। समझ रहे हो क्या? थोड़े थोड़े जो प्रॉब्लम्स रहते हैं ना, जो ऐसे प्रॉब्लम्स है, ये वाला भी स्टार मार्क कर सकते हैं आप लोग। ऐसे जो प्रॉब्लम्स रहते हैं ना वो अपने को, वो आपको सॉल्व करने के बाद ही समझेंगे। डायरेक्टली आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर पी भी नहीं है, आई भी नहीं है, ए भी नहीं है, भाई करूँ तो करूँ क्या, करूँ तो करूँ क्या, नहीं सॉल्व करो आपको समझ जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या होता है, क्वेश्चन एक बार समझ गए, डाटा एक बार अपन लिख लिया ना, उसके बाद क्वेश्चन कोई छाड़ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन कोई छाड़ नहीं है, सिर्फ 2-3 फॉर्मूला तो खेल है, 2-3 में नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिर्फ 2 ही फॉर्मूला, ठीक है। 2 फॉर्मूले के ऊपर तो खेल भी नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट के टाइम पे भी सिर्फ 2 ही फॉर्मूले थे। तो आपको क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है, डाटा उसमें से निकालना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या हो रहा है, इन वॉट टाइम, इसका मतलब क्या है, टी पूछ लिया डायरेक्टली उसने, क्लियर है, टी पूछ लिया उसने डायरेक्टली, अपने पूछ लिया इन व्हाट टाइम विल 8000 अमाउंट टू इतना। इसका मतलब क्या है, प्रिंसिपल 8000 है, सिंपल, प्रिंसिपल 8000 है और एक्यूमुलेटेड अमाउंट 8820 है। एट 10% पर एनम, मतलब आई दे दिया 10% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब आई तो 10 है लेकिन 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 एन क्या रहेगा बबुआ, एन क्या रहेगा उसके पहले, और आई क्या रहेगा। यहाँ पर देखो हाफ ईयरली आते बरबर। मेरे को एक बात बताओ, अगर हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली लग रहा तो अपन रेट पर एनम का ले सकते हैं क्या? नहीं बाबा नहीं, अपने को पता है कि ये जो एनुअल रेट है उसको भी अपने को हाफ ईयरली करना पड़ेगा। तो एनुअल रेट को हाफ ईयरली करने के लिए कैसा, कि 12 मंथ्स का है, हाफ ईयरली 6 मंथ्स का है, तो डिवाइड बाई करेंगे 2। इसी के साथ अपना ये 10 डिवाइडेड बाई 2 5% आ गया, 10 डिवाइडेड बाई 2 5% आ गया, आई आ गया 5%। मेरे को एक बात बताओ, अपने को क्या चाहिए, टाइम चाहिए, तो एन निकाल सकते क्या? एन तो निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि एन निकालते थे अपन टाइम के थ्रू, क्योंकि जितने ना मतलब हाफ ईयरली 2 इंटू क्या करोगे आप बताओ। आपको पता है कि हाफ ईयरली के टाइम पे 2 इंटू एन करते, तो 2 इंटू टी करते, लेकिन टी नहीं है अपने पास, टी तो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक तो आई समझ गया आपको। नेक्स्ट अपने पास पी ए है, अपने को जो फॉर्मूला आता है वो लगा के देखो। अब अपने को पास फॉर्मूला क्या है, ए पावर एन इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है 8000, ठीक है, इंटू 1 प्लस आई पावर एन, ठीक है। मैं एक बार का ना
वो लिख रहा था, फॉर्मूला लिख रहा है। यहाँ पर आएगा P और यहाँ पर आएगा N। A पावर N है कि अपने बस, यस A अपने को दिया है 8820, बस 8820 इक्वल्स टू प्रिंसिपल दिया है कि हाँ दिया है 8000 इंटू 1 प्लस आई दिया है क्या 0.05 क्योंकि 5%। N निकाल सकते हैं, खत्म। N जो भी आएगा ध्यान रखना, ठीक है मैं सॉल्व करता है ये क्वेश्चन। देखो आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं भी करता रहा एग्जाम में, N जो भी आएगा, N मान लेते एक बार का भी मैंने आंसर नहीं देखा, और मान लेते N मान लो 4 आ रहा 4, इसका मतलब ऑप्शन में आपको अगर 4 दिखा तो टिक कर दोगे क्या? नहीं बाबा नहीं, बिल्कुल ऐसा गलती नहीं करोगे। N कब आता? N जो रहता ना वो कैसे आता दोस्तों, एक बात बताओ, अपन जो नंबर ऑफ कन्वर्जन रहते हैं इनटू टी करते हैं, अगर आपको याद होगा तो एन कैसे आता, एन कैसे आता, ठीक है। एन का अभी तक अपन ने स्पेसिफिकली एन कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन आपको पता रहने को ना कि एन कैसे आता। एन कैसे आता कि हाफ ईयरली अगर है, हाफ ईयरली, और मैं 6 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा, 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा, या मान लो 4 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा, ठीक है, 4 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहा और हाफ ईयरली कर रहा, तो आप लोग क्या बोलते थे भाई, टी तो 4 है लेकिन एन क्या है, हाफ ईयरली है, मतलब ये रहेगा 2 इंटू 4 8। समझ रहे? एन कैसे निकालते थे अपन, हाफ ईयरली है मतलब 2, क्वार्टरली है मतलब 4 इंटू टी, 2 इंटू टी। आई होप दिस इज क्लियर। तो वैसे ही यहाँ पर देखो एन जो भी आएगा, एन 4 आएगा ना, वही टी नहीं रहेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा अपने को। समझ रहे क्या? देखो मतलब मेरी बात समझो, एन कैसा रहता, टी इंटू वो कन्वर्जन फैक्टर, कन्वर्जन फैक्टर देखो, हाफ ईयरली अगर है तो कन्वर्जन फैक्टर 2, क्वार्टरली अगर है तो कन्वर्जन फैक्टर 4। मेरे को एक बात बताओ, नॉर्मली अपन एन कैसे निकालते हैं, अगर 6 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा और क्वार्टरली इन्वेस्ट कर रहा, क्वार्टरली मतलब 4, तो 6 4 से 24। लेकिन अगर 6 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा और हाफ ईयरली इन्वेस्ट कर रहा तो 2 12। मेरे को एक बात बताओ, एन 12 है, लेकिन अब यहाँ रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्योंकि अपने पास एन आएगा। ये जब अपन फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे ना, तो अपने को दोस्तों देखो यहाँ पर एन आएगा, एन मतलब समझ रहे, ये डायरेक्टली आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड किससे करोगे, यहाँ पर हाफ ईयरली मतलब डिवाइड करोगे 2 से, पर मल्टीप्लाई करके एन लाए तो अपने को टी निकालना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। तो एन जो भी आएगा उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो अपने को आएगा टी। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। ये अगर नहीं समझा तो प्लीज कमेंट कर देना, मैं आपको और एक बार आगे की वीडियोस में समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन आई होप समझ में आ जाने को ना अभी तक, ठीक है। यहाँ पर अब ये सॉल्व करेंगे अपन, यहाँ पर कैलकुलेटर हाथ में उठा लो। सबसे पहले यहाँ पर 8000 मल्टीप्लाई कर रहा तो वहाँ पर जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो ये 8820 डिवाइडेड बाई 8000, so this is coming to 1.1025 equals to 1.05 power n, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है फॉर ऑल ऑफ यू? हेलो, यहाँ तक क्लियर है क्या? देखो यहाँ पर देखो 1 पॉइंट यहाँ पर आ गया ओवर एन, सॉरी ओवर एन कैसे बोल सकते अपन, ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद देखो ये प्रॉब्लम जो सॉल्व करना है ना, इसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा है ना क्या बोलते हैं इसको, ट्रायल एंड एरर वाला मेथड भी यूज करना पड़ सकता है, ठीक है। ट्रायल एंड एरर मेथड क्यों? क्योंकि मेरे को एक बात समझो, अब अपना जो फाइनल फिगर आया ये क्या आया, इसको अगर मैं कॉपी कॉपी करूं और यहाँ पर मैं पेश करूं, ठीक है। देखो कुछ तो गलत हो गया, ठीक है, ये ज्यादा हो गया, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, अब ये चीज को अपन सॉल्व करेंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, सुनो, आपको ही पता है कि अगर मैं यहाँ पर 1.5 पावर 4 अगर आता है और यहाँ पर 1.05 पावर n है, इसका मतलब क्या है, n इक्वल्स टू 4। सिंपल है, सिंपल है। इसका मतलब आप समझो, ये जो ऐसे आंसर जब आते हैं ना, ये जो टर्म रहता है, ये जो टर्म, ये कहीं ना कहीं ये वाले टर्म का मल्टीपल ही रहेगा। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझो, ये जो टर्म आता है ना, थोड़ा क्लियर करने दो। के वाले देखो, ये जो टर्म आता है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो टर्म अगर ऐसा वाला फिगर आ गया, अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि सॉल्व कैसा करना, क्योंकि या तो एन है मतलब मल्टीप्लाई डर्टी कैलकुलेशन भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या चीज करेंगे बताइए क्या आप समझो,
ये जो LHS वाला टर्म रहता है ना, ये कोई ना कोई, कान में डाल लो ये बात, कि कोई ना कोई मल्टीपल ही रहेगा इसका। किसका? इसका। क्योंकि जब फिर ये ऐसा लिखेंगे और n=4 कर देंगे। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये एक मेथड है, और दूसरा मेथड क्या है, मैं जो बोल रहा था वो ट्रायल एंड एरर मेथड है। ठीक है, दूसरा मेथड ट्रायल एंड एरर मेथड है। सबसे पहले अपन पहले मेथड से करके देखते हैं। ठीक है, 4 तो मैंने नॉर्मली एग्जांपल लिया था, 4 आंसर नहीं है। आपने अभी तक आंसर याद देख लिया होगा, पर 4 तो आंसर है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 1.05 को 1.05 के साथ मल्टीप्लाई करके देखना। तो यही अपने को डायरेक्टली आ गया 1.1025। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, 1.1021 का स्क्वायर, और यहाँ पर 1.1505 का n। इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज n=2। आई होप दिस इज क्लियर। n=2 आ गया क्या दोस्तों, भाई बताओ, n=2 समझा क्या? मान लो यहाँ पर है ना, यहाँ पर आया नहीं क्वेश्चन में, लेकिन एग्जाम में ऐसा आ सकता है 1.1576 इक्वल्स टू 1.05 पावर n। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको क्या बोला, ये है ना किसी मल्टीपल रहेगा ये। बस तो आप अगर आप ये देखोगे, तो दिस विल बी द मल्टीपल ऑफ 1.05 पावर 3 इक्वल्स टू 1.05 पावर n। इसका मतलब n=3। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर लेकिन अपने अपने ये क्वेश्चन के हिसाब से तो n=2 आ गया। अब दोस्तों सुनो, n=2 यहाँ पर आंसर खत्म हो जाता है क्या? MCQ में पक्का मैं बता रहा, एक ऑप्शन टू टू का टू रहेगा ही, लेकिन आपको उसके ऊपर क्लिक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि भाई n2 है, लेकिन यहाँ पर अपने को ये टाइम पूछ रहा, टी पूछ रहा। आप समझो, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना कि पूछ क्या रहा। अपने लास्ट वीडियो में भी आपने देखा होगा, अपन ने वो इंटरेस्ट को अपन ने एक्यूमुलेटेड अमाउंट मान लिया था, तो थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। तो क्वेश्चन पढ़ना इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो यहाँ पर n2 है, तो n कैसे आया होगा, मैंने आपको अभी बताया, जो t होगा उससे अपन ने 2 से मल्टीप्लाई करके n लाया। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया भाई? क्योंकि हाफ ईयरली है। यहाँ पर क्वार्टरली रहता था तो t को 4 से मल्टीप्लाई करके n आता था। इसका मतलब क्या है, n तो अपने पास आ गया 2 इक्वल्स टू t इंटू 2। दिस इंप्लाइज t इक्वल्स टू क्या, 1। t 1 ही रहेगा, आंसर अपना क्या रहेगा, T1। देखो यहाँ पर देखो, N2 तो आ गया, वो बराबर है, लेकिन आंसर क्या रहेगा, रिक्वायर्ड टाइम इज 1 ईयर। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की और आपको समझ में आया। आई होप दिस इज क्लियर। ये भी अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं, मतलब आपको समझना पड़ेगा, मतलब समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना तो पड़ेंगे ही। समझने के साथ साथ आप क्वेश्चन अच्छे से रीड करना पड़ेगा कि ये टाइम पूछ रहा। तो यहाँ पर आप n निकाल के खुश मत हो जाना कि हाँ भाई ये जो है ना इसका मल्टीपल मिल गया, अब ये जो है 2, यही 2n रहेगा। तो ये गलती मत करना, ठीक है। n2 आ भी जाएगा, लेकिन आपका गलत आंसर रहेगा, क्योंकि MCQ में 2 रहेगा और 1 भी रहेगा। 1, 2, 4 और 3 ऐसे ऑप्शन रहेंगे। आपको n2 आ जाएगा तो आप 2 को सिलेक्ट कर दोगे, अरे भाई गलत हो जाएगा। लेकिन वो अपने को n पूछा ही नहीं, अपने को t पूछा है, n पूछा ही नहीं है, तो आपको वो n से t निकालना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलते हो, देखो, घूम घाम के क्वेश्चन नंबर 18 बोलता, फाइंड द रेट परसेंट पर एनम। इसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा आगे, ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा, फाइंड द रेट परसेंट पर एनम। इसका मतलब आई पूछ लिया, आई पूछ लिया, दिस इज क्लियर फॉर ऑल। इफ 2 lakhs अमाउंट्स टू इसका मतलब क्या है, प्रिंसिपल आ गया 2 लाख, और एक्यूमुलेटेड अमाउंट आ गया 231,525। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। इन 1.5 ईयर इंटरेस्ट, मतलब ये हो गया टी हो गया 1.5 ईयर। दिस इंप्लाइज एन कितना रहेगा, एन के लिए अपने को चाहिए कि वो एनुअली है या सेमी एनुअल, मतलब कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड मंथली। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा हूँ, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसका मतलब क्या है, 6 मंथ्स में इंटरेस्ट लगेगा, तो एक साल में 2 बार इंटरेस्ट लगेगा, एक साल में 2 बार इंटरेस्ट लगेगा, और 1.5 साल है, इसका मतलब 2 इंटू 1.5। बताओ आंसर क्या रहेगा, 3। तो n रहेगा 3 टाइम्स। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू।
एन रहेगा 3, एन रहेगा 3 टाइम्स, अपने पास पी है, ए है, एन आ गया। क्या निकालना है? आई निकालना है। अपना वो ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र लगाओ। ब्रह्मास्त्र क्या है? ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आई पावर एन। ए है 231,525, पी है 2 lakhs इंटू 1 प्लस आई तो निकालना ही है, और एन कितना है? 3। आई होप आप लोग आप ये सॉल्व कर लोगे। ये सॉल्व करने का और एक तरीका बता, मतलब सॉल्व करने का क्या है? सिंपल है। सबसे पहले ये मल्टीप्लाई कर रहा, इसको डिवाइड करो तो आपका एक आंसर आएगा। अब ये 3 इधर कर रहा तो उधर क्यूब रूट कर लो। ठीक है, क्यूब रूट मतलब सिर्फ 3 टाइम्स उसको क्यूब करोगे तो आपको आ जाएगा, उसको -1 करना, आई आ जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करता, एक बार सॉल्व कर देता, आप आई में थोड़ी गड़बड़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता भी दिया, एक बार आप पॉज करो और खुद से आई निकालो, फाइनल आंसर आई निकालो। ठीक है, यहाँ पर पॉज करने के बाद, पॉज किया आपने, पॉज करो और फाइनल आंसर आई निकालो, आई डायरेक्ट फाइनल आंसर। ठीक है, पॉज प्ले। अगर आपने पॉज करके आंसर नहीं निकाला तो मैं तो नहीं, लेकिन वो देख रहा है। ठीक है, अगर अभी भी आपने पॉज करके आंसर नहीं निकाला तो पॉज करो और आंसर निकालो, उसके बाद ये आगे का वीडियो देखना। ठीक है, मैं तो सॉल्व कराऊंगा लेकिन एग्जाम में आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप अभी तक आपने सॉल्व कर लिया। चलो एक बार मैं सॉल्व कर देता हूँ फटफट। अपन ने क्या बोला, इसको 2 लाख मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाएगा डिवाइड करेगा, तो आपने क्या किया, 231,525 डिवाइडेड बाई 2 lakhs किया, तो आपका ये आंसर आया होगा 1.157625 इक्वल्स टू 1 प्लस आई 3। तो यस दोस्तों, तो यहाँ तक अपना सोल्व हो गया। अब जो देखो 1.1576 आ गया। अब अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, अब ये जो 3 है उसको दोनों साइड से अपने को अगर करना है। यहाँ पर 2 मेथड है दोस्तों सॉल्व करने के। एक तो मेथड क्या है, सबसे पहले देखो 2 मेथड है, दोनों मेथड अपन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला मेथड क्या है कि अब देखो यहाँ पर 3 है, तो अगर जो पावर्स को अगर 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर्स को अगर 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखो 1.157625 पावर 1/3 और यहाँ पर 1 प्लस आई, यहाँ पर तो 1 पावर था ना, तो 1 इंटू 1/3 1/3 और यहाँ पर 3 इंटू 1/3, तो ये हो जाएगा 1। इसका मतलब क्या है, अब देखो इसका मतलब ये जो है अपने को डर्टी पावर से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आई होप दिस इज आपको आता है, डर्टी पावर को कैलकुलेशन करना आता है आपको। ठीक है, तो अपन एक बार चलो कर लेते हैं कैलकुलेटर पे, आ जाओ। तो क्या है 1.157625, क्या करेंगे, रूट करेंगे 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 किया आपने। 1.4 टाइम्स 03576 आया क्या, 357356। ठीक है, -1 करेंगे इंटू, इंटू जो भी है मैंने आपको बोला, जो भी है वो कर दो, इंटू 1/3 प्लस करेंगे 1, फिर करेंगे इंटू इक्वल टू 12 टाइम। चलो आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 टाइम्स करने के बाद मेरा आंसर आ गया 1.05000000। इसका मतलब क्या है, 1.05 इक्वल्स टू 1 प्लस आई। आई होप दिस इज क्लियर। 1 प्लस 1.05 इक्वल्स टू 1 प्लस आई। इसका मतलब क्या है, देखो ये 1 प्लस, अब देखो ये 1 प्लस आई है और ये भी 1 के ऊपर ही है। इसका मतलब अपन इसको ऐसे लिख सकते क्या कि 1 प्लस 0.05 इक्वल्स टू 1 प्लस आई। दिस इज क्लियर। या ये 1 को इससे माइनस करो, सिंपल, एक 1 को माइनस ही कर लो, आप कितना दिमाग लगा दें। अब ये 1 है तो 1 को माइनस करो तो आई कितना आ जाएगा, 0.05%। लेकिन मैंने यहाँ पर खास बात क्या है पता है कि आपको, आई जो है ना, आप याद देखो, अब एक चीज देखो, क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन ने क्या पूछा अपने को, इंटरेस्ट जो रहता, रेट पर एनम पूछा इसने, क्वेश्चन में रेट पर एनम पूछा। लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये जो रेट इसमें निकलता, ठीक है, ये जो रेट इसमें निकलता, ये तो हाफ ईयरली है, तो ये हाफ ईयरली का रेट होता। आपको भी पता है, अपन ने अभी जो सॉल्व किया, मेरे को एक बात बताओ, ये जो आई है, ये जो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये आई को यूज करके आया, वो आई क्या है, ये है। मेरे को एक बात बताओ, जब अपन n3 ले लेते हैं, इसका मतलब अपन क्या करते हैं, सबको हाफ ईयरली करते हैं, तो ये आई भी हाफ ईयरली होगा। जैसे ये 3 नहीं है ना, ये t 1.5 ईयर है, लेकिन अपन ने n को 3 माना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंपाउंडेड हाफ ईयरली था। इसका मतलब क्या है, तो ये रेट भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली हुआ होगा पहले। इसका मतलब क्या है, ये हाफ ईयरली का रेट है। जैसा अपन ने पिछले प्रॉब्लम में एग्जांपल नंबर 17 में
एन का रिवर्स कैलकुलेशन किया, यहाँ पर वो आई का रिवर्स कैलकुलेशन। बस इसको यहाँ पर क्या करना है, अगर आपको समझ गया होगा तो इसको बस यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, तो आपका आ जाएगा 10% आंसर। ये 0.05% नहीं है, 0.05 है, इसका मतलब 5%। तो 5% इंटू 2, 10% इज द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। आंसर देख लेते हैं। देखो आई आया 5%, लेकिन ये जो था वो 6 मंथ्स के लिए था, अपने को चाहिए पर एनम के लिए इंटू 2 किया। क्यों इंटू 2 किया? क्योंकि हाफ ईयरली था, हाफ ईयरली था तो डिवाइड बाई 2 किया होगा, इसलिए मल्टीप्लाई बाई 2 कर रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। ये 17th और 18th दोनों रिवर्स कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, आराम से समझ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 19, बस अब 3 एग्जाम्पल। नंबर 21 अच्छा है, ठीक है, 2 एग्जाम्पल्स बहुत ईजी है, उसके बाद 21 वाला एग्जाम्पल अच्छा है। देखो एग्जाम्पल नंबर 19 क्या बोलता, अ सर्टेन सम इन्वेस्टेड, इसका मतलब क्या है, पी निकालने का अपने को, सिंपल है। एट द रेट ऑफ 4% पर एनम, इसका मतलब आई 4% पर एनम है, ठीक है। कंपाउंडेड सेमी एनुअली, ठीक है, सेमी एनुअली, अमाउंट्स टू इतना एट द एंड ऑफ 1 ईयर, मतलब एट द एंड ऑफ 1 ईयर मतलब एक्यूमुलेटेड अमाउंट दे दिया 78030। अब एक बात बताओ, एट द एंड ऑफ 1 ईयर मतलब एक ही साल का है, तो एन कितना रहेगा, सेमी एनुअली है तो एन कितना रहेगा 2, ये एक ही साल का है ना। आई होप दिस इज क्लियर। फाइंड द सम। अरे भाई कितना इजी क्वेश्चन है। एक्यूमुलेटेड अमाउंट इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आई पावर एन, अपने के पास 7 ये है, पी निकालना है 1 प्लस। अब देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, आई जो है ये पर एनम है, लेकिन यहाँ सेमी एनुअली है, तो आई को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा सेमी एनुअली में। ये जो 4 है इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये 2% पर एनम सेमी एनुअली रहेगा। घाई घाई में ये सिली मिस्टेक मत कर देना, ठीक है। ये 0.02 रहेगा और एन कितना रहेगा, n2 रहेगा। बस अब सॉल्व करना आपको आता है। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। जब सॉल्व कर लेना आंसर देखो, इधर तक अपना भी आ गया। देखो ये वाला और ये वाला सेम है, इजी प्रॉब्लम है, फिर आपको भी समझ गया होगा कि कितना इजी है। बस ये ध्यान रखना आई घाई घाई में आई 4 मत लिख देना, ठीक है। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन 100 नहीं, मैं तो बोलता 200% चाहिए, क्योंकि एक भी जगह अपन ने मिस कर दिया तो प्रॉब्लम की लग गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 खत्म। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता, 16,000 इन्वेस्टेड, इसका मतलब क्या है, पी 16,000 है, इन्वेस्टेड इधर 10% मतलब आई 10% पर एनम है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, ठीक है बहुत बढ़िया। अमाउंट टू 1850 मतलब एक्यूमुलेटेड अमाउंट पूछ दिया 18,522। फाइंड द टाइम, अपन ने टाइम को ऑलरेडी अपन ने टाइम का प्रॉब्लम एक सॉल्व कर लिया, वापस से इसने दिया। आई होप आप लोग ये कर लोगे वापस से, ठीक है। अपने को टाइम पूछा, इसका मतलब अपने को, अरे यार हाँ अपने को टाइम पूछा, इसका मतलब अपने को एन पूछा, क्योंकि अपने पास देखो 1852 इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई। अब देखो यहाँ पर सेमी एनुअली है तो आई 5% हो गया ऑलरेडी, ये 0.05 पावर एन रहेगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये देखो इसको इससे डिवाइड कर दो, 18,522 डिवाइड बाई 16,000, तो आंसर आया 1.157625 इक्वल्स टू 1.05 पावर एन, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, ऐसे जब भी इक्वेशन आते हैं तो ये वाला जो LHS वाला जो फिगर रहता वो ये वाले कोई मल्टीपल रहता, तो आ जाओ अपन 1.05 को मल्टीप्लाई करते 1.05 से, 2 का मल्टीपल है क्या, नहीं तो 1.5 को और एक बार मल्टीप्लाई करते, हाँ भाई 1.05 पावर 3 ये आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये 1.05 पावर 3 है और यही 1.05 पावर n है, इसका मतलब क्या है n3 है, n3 है। MCQ में अगर n3 का ऑप्शन दिया 3 तो आप टिक कर दोगे क्या, नहीं बिल्कुल टिक नहीं करेंगे। यहाँ पर टाइम पीरियड पूछा, अब जब देखो n3 है, टाइम क्या रहेगा, कन्वर्जन देखो 2 का है, तो n कैसे आया होगा, t इंटू 2, 3 इक्वल्स टू t इंटू 2, इसका मतलब t क्या है 1.5 years। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। n3 आया वो मैटर नहीं करता, लेकिन टाइम 1.5 year आया वो मैटर करता, आपको भी क्वेश्चन में मस्त देंगे वो, ठीक है। क्वेश्चन में मस्त देंगे MCQ में 3 ऑप्शन, आप 3 घाई घाई में 3 सॉल्व करके आ जाओगे, वो मत टिक करना, ठीक है। मैंने आपको यही चीज 2 बार बता दिया तो, ठीक है। अब चलते अपन एक तगड़े एग्जाम्पल की तरफ, और मोस्ट प्रोबेबली क्या लास्ट एग्जाम्पल है, देख लिया अपन ने। एग्जाम्पल नंबर 21, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है।
क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बस समझने की देर है, बाकी तो कुछ नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ सिर्फ भाई बना मतलब डाटा बीटा बनाया अच्छा, बाकी क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, ठीक है, क्योंकि अपने को सब आता। आ जाओ, क्या बोल रहा है ये देखो, ए पर्सन ओपन अकाउंट ऑन 1 अप्रैल, मतलब अप्रैल में दिया, मतलब 1 अप्रैल को ओपन कर रहे बोल के समझ लेंगे अपन, ठीक है, विथ अ डिपॉजिट ऑफ 800। इसका मतलब क्या है, सिंपल है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, बड़ा क्वेश्चन लो छोटा क्वेश्चन लो, डाटा लिख लो आप, ठीक है, डाटा लिख लो। प्रिंसिपल है 800। अपन ने हर प्रॉब्लम को आप अगर आपने देखा होगा, हर प्रॉब्लम को अपन ने वैसे ही किया, डाटा लिखते थे, फॉर्मूला डालते थे, सॉल्व हो जाता था आंसर। बस आपको भी ऐसे ही करना है, डाटा लिखना है, आंसर अपने आप आएंगे, ठीक है, आंसर अपने आप आएंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले प्रिंसिपल 800 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, द अकाउंट पेड 6% इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली, इंपॉर्टेंट, 6% इंटरेस्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो कंपाउंडेड क्वार्टरली है, मतलब साल में 4 बार, ठीक है। लेकिन ये साल साल का है नहीं, क्वार्टरली है, ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना। 6% कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है। ऑन 1 अक्टूबर क्या हुआ, ही क्लोज द अकाउंट। ओ माय गॉड, मतलब इसने अप्रैल में स्टार्टिंग की, वो चला मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में उसने खत्म भी कर दिया, बहुत बढ़िया। द अकाउंट एंड एडेड इनफ एडिशनल मनी टू इन्वेस्ट इन 6 मंथ ऑफ फॉर 1000। वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से समझो। वो क्या बोल रहा है, अपन ने 1 अक्टूबर को विड्रॉ कर लिया, और वो 1 अक्टूबर का जो पैसा है ना, उसमें अपन ने कुछ तो भी और ऐड किया और 1000 रुपीज का इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, वापिस से। और 1 अक्टूबर क्या हुआ, ही क्लोज द अकाउंट। अब मेरे को एक बात बताओ, सबसे पहले 1 अप्रैल को, अप्रैल में अपन ने डिपॉजिट किया, 800 रुपये डिपॉजिट किया, कंपाउंडेड क्वार्टरली हो रहा, तो अपने को अक्टूबर में कितने क्वार्टर होते हैं वो बाद में देखेंगे, लेकिन 800 के बदले एक्स्ट्रा ही मिलेंगे, इंटरेस्ट मिलेगा। मान लेते अपने को 810 रुपये मिल रहे हैं, तो वो क्या बोल रहे हैं, एंड एडेड इनफ एडिशनल मनी टू इन्वेस्ट इन 6 मंथ डिपॉजिट फॉर विच 1000। तो 1000 रुपीज इन्वेस्ट करना है, और अपने ये जो 800 है वो जितना भी टोमा उससे 810 आ गया, और अपने को 1000 इन्वेस्ट करना है, तो एडिशनल मनी कितना इन्वेस्ट किया अपने, 190। बस इतना निकालना है, ये एडिशनल मनी निकालना है अपने को, और 1000 है अपने पास, तो उसके पहले अपने को कंपाउंडेड इंटरेस्ट से अपने को टोटल एक्यूमुलेटेड अमाउंट निकालना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, वो अपने को क्या पूछ रहा है, एक्यूमुलेटेड अमाउंट पूछ रहा, वो समझा क्या, क्योंकि एक्यूमुलेटेड अमाउंट जो भी आएगा उसमें अपन क्या करेंगे, उसको 1000 से माइनस कर देंगे, तो एडिशनल मनी आ जाएगा अपना। जो पहला क्वेश्चन है देखो, हाउ मच एडिशनल डिड इन्वेस्ट, एडिशनल मनी कितना इन्वेस्ट करेगा भाई, 1000 डालना है, और ये 800 से अपने को 810 मिल रहे हैं, अपन जो भी कॉल करेंगे, तो ये जो बाकी का डिफरेंस है वो एडिशनल मनी है। चलो आ जाओ, सबसे पहले इसका मतलब अपने को एक्यूमुलेटेड अमाउंट निकालना है, एक्यूमुलेटेड अमाउंट निकालना है। ये जो 6% पर एनम है, कुछ नहीं दिया तो मैंने बोला पर एनम, तो ये देखो 6% पर एनम है, लेकिन अपने को यहाँ पर देखो दोस्तों, देखो ये कंपाउंडेड क्वार्टरली है, कंपाउंडेड क्वार्टरली है, अगर आपको समझ गया होगा तो ये जो 6% है ना, इसको क्या करेंगे, डिवाइड बाई 4 कर देंगे, सिंपल है, डिवाइड बाई 4 कर देंगे, क्योंकि ये क्वार्टरली है। तो ये क्वार्टरली इंटरेस्ट कितना आ गया, 1.5% पर एनम ने 1.5% पर क्वार्टरली, ये तो हो गया। अब एन कितना रहेगा, एन मैंने डायरेक्टली सॉरी, एन कितना रहेगा बताओ, क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में। देखो अप्रैल में अपन ने पैसा डाला, तो अप्रैल में जून एक क्वार्टर तो है भाई, उसके बाद सॉरी 1 अक्टूबर है, तो अक्टूबर का नहीं रहेगा, सितंबर के लास्ट वीक में, ठीक है। तो अप्रैल मई जून एक क्वार्टर तो है, उसके बाद जून जुलाई अगस्त सितंबर 2 क्वार्टर है। इसका मतलब क्या है, इंटरेस्ट 2 बार लगेगा, इसका मतलब क्या है, एन 2 है। आई होप दिस इज क्लियर, एन 2 है, आई होप दिस इज क्लियर। क्यों 2 कैसे आया भाई, क्वार्टरली, क्वार्टरली इंटरेस्ट लगने वाला है, क्वार्टरली इंटरेस्ट लगने वाला है, क्वार्टरली इंटरेस्ट लगेगा, कितने बार लगेगा भाई, अप्रैल से, सॉरी ठीक है, अप्रैल से अपन ने सिर्फ सितंबर तक पैसा डाला, तो कितने मंथ थे अपन, 6 मंथ थे, क्वार्टरली में डिवाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 3, एन आ गया ऑटोमेटिकली 2। एन नंबर ऑफ डेज है भाई अपने को ये 2 निकालने के लिए, लॉजिकल भी आपको समझ गया होगा कि 2 कैसे आया, ठीक है। तो एन 2 है, बस अपने को क्या एक्यूमुलेटेड अमाउंट निकालना है। एक्यूमुलेटेड अमाउंट क्या रहेगा, प्रिंसिपल 800 इंटू 1 प्लस 0.015, आई होप ये 1.5% को 1.5 डिवाइड बाई 100 करके लिखना है, ठीक है, पावर 2। बस अब इसको सॉल्व करो तो एक्यूमुलेटेड अमाउंट आ जाएगा, सॉल्व करते आ जाओ। देखो 1.5 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो आपका 0.015 आएगा,
+1 करो, जो भी है 1.015 उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, उसको इंटू 800 कर दो, तो आपका भी आंसर 824.18 आ रहा क्या? देखो एक बात बताओ, एक्यूमुलेटेड अमाउंट कितना है? एक्यूमुलेटेड अमाउंट 824 है, उसको 1000 रुपये डालना है, उसको 1000 रुपये डालना है, माइनस ये, तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना लग रहा? बस इसको -1000 कर दो, 175.82, इसका मतलब क्या है? देखो 175.82 द एडिशनल अमाउंट इन्वेस्टेड, कितना इजी आप समझ है? बस एक बार आपको समझना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा हो, करे अपन ने आराम से निकाला, मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई तकलीफ हुई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता देखो, व्हाट वाज द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ टाइम डिपॉजिट ऑन 1 अप्रैल 2012? 1 अप्रैल 2012 मतलब क्या होगा? अब देखो 1 अक्टूबर को अपन ने 6 मंथ्स टाइम के लिए डिपॉजिट किया, और उसका अपने को मैच्योरिटी अमाउंट पूछ रहा, मतलब वापिस से अपने को ये पूछ रहा, वापिस से अपने को ये पूछ रहा, बस निकालेंगे आ जाओ। इसके लिए लेकिन पूरा डाटा अलग रहेगा, ठीक है दोस्तों, इसके लिए आप देखो इसका पूरा जो डाटा रहेगा ना वो अलग रहेगा। अब मेरे को एक बात बताओ, अभी आप सेल्फ सॉल्व करो, ठीक है। आपको एक 1 मिनट का ईमानदारी से ब्रेक दे रहा हूँ, ये ठीक है, एक काम करो, नहीं ठीक है, टाइम लो आप आराम से, 1 मिनट का टाइम लो, यहाँ पर सॉल्व करो। ये जो बी वाला पॉइंट है ना, मैंने आपको बोल दिया कि आपको एक्यूमुलेटेड अमाउंट निकालना है, सॉल्व करो चलो, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। कृपया बिना देखे सॉल्व कीजिए, ऑब्वियसली सर। जमा क्या? जमरा क्या? जमरा क्या दोस्तों, बताओ। अगर आपको जमरा ना, तो यार लाइक कर देना वीडियो को, और शेयर करना आपके दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि जमरा मतलब आपको समझ गया, मेरी मेरा टीचिंग समझ गया आपको, ठीक है। और कमेंट जरूर करना, एक तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो मत करो, लेकिन कमेंट जरूर करना कि मेरा पढ़ाने का स्टाइल कैसा है, मेरा जो पढ़ाने का आपको समझ लगे, ठीक है। चलो आई होप आपका थोड़ा बहुत आंसर आ गया होगा। अब मैं बाकी का आंसर लाके कंप्लीट कर देखो क्या बोल रहा हूँ। अपने को निकालना है मैच्योरिटी वैल्यू, मतलब अपने को निकालना है ए निकालना है। सबसे पहले प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल अपन 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं। टाइम क्या है? टाइम क्या है? 6 मंथ्स का टाइम है, ठीक है। देखो 6 मंथ्स का टाइम है, क्योंकि देखो ना यहाँ पर देखो बोल रहा है 6 मंथ्स का टाइम। आई क्या है? 6% कंपाउंडेड मंथली। ओ माई गॉड, ट्विस्ट पे ट्विस्ट, यहाँ पर कंपाउंडेड मंथली है। ये जो अपन पैसे डाल रहे हैं वो 6 मंथ कंपाउंडेड, एनुअली नहीं है, मंथली नहीं है, क्वार्टरली भी नहीं है, मंथली है। ये अलग ही कहानी चली गई। आई होप अभी तक जिसने सॉल्व किया होगा इसके ऊपर ध्यान दिया होगा। अब देखो ये क्या है? 6% है, तो ये ऑब्वियसली पर एनम होगा, ठीक है। मैंने बोला ना, जब तक कुछ नहीं दिया इसको पर एनम समझ ला। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, एन कितने रहेंगे? एन, एक तो एन कितने रहेंगे और अपना रेट क्या रहेगा? आई। क्योंकि मेरे को एक बात बताओ, आपको भी पता है, मुझे पता है, आपने सॉल्व कर लिया होगा अब तक। ये जो 6% है वो पर एनम है, लेकिन अपने को तो भाई पर मंथ का रेट चाहिए ना, क्योंकि मंथली इंटरेस्ट लगने वाला है। पर मंथ का रेट चाहिए, ये तो 12 महीने के लिए रेट है ना, तो पर मंथ के लिए अपन क्या करेंगे? डायरेक्टली डिवाइड बाई 12 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.5। ये आई क्या रहेगा फिर? आई रहेगा 0.5%। और एन क्या रहेगा? एन तो बहुत ईजी है, 6 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, और कंपाउंडेड मंथली है, मतलब 1 महीने में एक बार इंटरेस्ट लग रहा, तो कितने बार इंटरेस्ट लगेगा? 6 बार इंटरेस्ट लगेगा। सिंपल है, सिंपल है। अपन 6 महीने के लिए इंटरेस्ट के लिए पैसा दे रहे, यहाँ पर दिया है कि 6 मंथ्स डिपॉजिट टाइम है, और मंथली इंटरेस्ट कंपाउंड होने वाला है। इसका मतलब क्या है? 6 बार इंटरेस्ट लगने वाला है, तो N6 है, बस खत्म है, आंसर आ जाएंगे आपका 1000 इंटू 1 + 0.005, क्योंकि 0.5 को डिवाइड बाई 100 करोगे तो 005 आएगा दोस्तों, पावर 6। बस अब सॉल्व करने की देरी है। अब आप मेरे को, आई होप आप ये सॉल्व कर लोगे और एक्यूमुलेटेड अमाउंट बराबर ला लोगे। जस्ट देख लेते कि अपना कैलकुलेशन सही है ना। देखो 1000 इंटू 1.056, ठीक है। अब बस कैलकुलेशन वाला पार्ट है, उसके बाद आप ये ला लोगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
हाउ मच टोटल इंटरेस्ट वॉज अर्न, टोटल इंटरेस्ट कितना कमाया अपन ने। तो देखो इसका एक्यूमुलेटेड अमाउंट अपन डायरेक्टली आंसर देख लेते हैं। इसका एक्यूमुलेटेड अमाउंट कितना है 1030.38। इसका मतलब अपन ने 1000 इन्वेस्ट किया दोस्तों और ये इतना कमाया, इसका मतलब अपन ने इंटरेस्ट कितना कमाया 30.38। ये ऑप्शन रहेगा, टिक मत कर देना। क्यों भाई, बराबर तो है, एक्यूमुलेटेड अमाउंट माइनस ये प्रिंसिपल है और ये एक्यूमुलेटेड अमाउंट है, ये दोनों का माइनस ही तो इंटरेस्ट रहेगा। बराबर है, आपकी 100% बात बराबर है। लेकिन और एक चीज देखना क्वेश्चन के बराबर, टोटल इंटरेस्ट अपन ने जो पहले सॉल्व किया इसमें भी तो 800 के बदले 824 कमाए हैं, तो 24 रुपए वापिस तो कमाए हैं, 24 रुपए उसके और 30 रुपए इसके, टोटल मिला के 54 रुपीज कमाए। ऑप्शन ध्यान से चूज करना, टोटल इंटरेस्ट पूछा ना कि एक का इंटरेस्ट। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। इसी के साथ अपने पूरे एग्जांपल्स कवर होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में अपन इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके साथ साथ ये करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, उसी के साथ अलविदा।